जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 7 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में 6 को कवर किए थे। अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ से जा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल बुक नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। अभी भी आप लोगों को वहाँ पर बहुत सा बुक और नोट्स मिल जाएंगे, चाहे जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर एसएससी लेवल को आपको वहाँ पर पीडीएफ का फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो सभी प्रकार के वहाँ पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो होगा ये प्रैक्टिस सेट पेपर 7 होगा। एक नंबर है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो ये किसका है? तो ये दिनकर का है। ये दिनकर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीत प्रगतिकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, तो इसमें कौन माना जाता है? तो ये मुकुटधर पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है, प्रजाहितोषी नामक पत्र के संपादक थे। प्रजाहितोषी नामक पत्र के संपादक थे, कौन थे? तो ये था राजा लक्ष्मण सिंह था। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 4 नंबर है, सो सुख सुजास सुलभ मोही स्वामी में कौन से अलंकार है? सो सुख सुजास सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह है अनुप्रास अलंकार है। 5 नंबर है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है, सही विकल्प चुनिए। वाक्य है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। तो इसमें से सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये? तो ये हो जाएगा अव्यय। व्याकरण की दृष्टि से ये अवयव है। 7 नंबर है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। क्या होता है? तो ये होता है सोरठा होता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 8 नंबर है, आवहंट भाषा से तत्पराय है। आवहंट भाषा से तत्पराय क्या है? तो ये है ग्रामीण अपभ्रंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर है, कारक के भेद हैं। कारक के टोटल कितने भेद हैं? तो ये टोटल है 8 भेद है। ये व्याकरण को भी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि व्याकरण को भी हम लेके चल रहे हैं। व्याकरण को भी आप लोगों को सारा वीडियो एक एक करके मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर स्टडी मटेरियल के रूप में मिल जाएगा और वीडियो भी। आगे है 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा पानी बरस रहे हैं। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा झुरमुट। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 12 नंबर है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये जल्दी जो है, ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जल्दी जो है, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, जल्दी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 13 नंबर है,
विप्रलंब श्रृंगार में वियोग के कितना दशाएं मानी गई है? विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? तो ये 10 मानी गई है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 14 नंबर है सिंह द्वारा शब्द में समास है। सिंह द्वारा शब्द में समास है, इसमें से कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 15 नंबर है अनंत की सही संधि होगी। अनंत की सही संधि कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंत जोड़ अंत, अनंत। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 16 नंबर है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ये मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 17 नंबर है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त, उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 18 नंबर है हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो ये किस तरह के शब्द हैं? तो ये विदेश, विदेश सहज, विदेश सहज है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 19 नंबर है सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका है संस्कार, संस्कार है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 20 नंबर है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो ये है भाववाच्य, भाववाच्य है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 21 नंबर है संघ असनानता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? तो किस वाक्यांश पे लागू होता है? तो ये लागू होता है जिसने अभी अभी स्नान किया हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर है गीला है, गीला, गीला है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर है कठोर का विलोम शब्द है। कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोमल, कठोर का हो जाएगा कोमल। 24 नंबर है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में, आधुनिक हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो ये है 52। जब हम वर्णमाला पढ़े थे तो उसमें इस सब के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। 25 नंबर है शक्ति को, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो किस प्रकार का है? तो ये है स्वर भक्ति, स्वर भक्ति का। 26 नंबर है निम्न में महाप्राण व्यंजन है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो ये है घा, घा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 नंबर है पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इसमें से कौन सी क्रिया है? तो इसमें है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 28 नंबर है त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? ये आती है संयुक्त वर्ण के, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये सारा सब हम लोग कवर कर चुके हैं व्याकरण के वर्णमाला में। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। 29 नंबर है निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। इसमें ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 30 नंबर है गुच्छा पुंज ढेर, ढेर श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुच्छा पुंज ढेर श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 31 नंबर है कफन बढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। कफन बढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मृत्यु को स्वीकार करना, मृत्यु को स्वीकार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर है व्यंग से हंसना, व्यंग,
गियस से हंसना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो किस मुहावरे का अर्थ है ये? तो ये मुहावरे हैं अट्ठहास करना, अट्ठहास करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है जस दुल्हा तस बनी बराता। बराता लोकतियाँ का सही अर्थ है। जस दुल्हा तस बनी बराता लोकतियाँ का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जैसा व्यक्ति वैसे साथी। जैसा व्यक्ति वैसे साथी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 34 नंबर है दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में लोकतियों का सही अर्थ है। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में। तो इसका लोकतियों का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका खाली न होना। खाली न होना। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 35 नंबर है आयोग वाहक कहा जाता है। आयोग वाहक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विसर्ग को। विसर्ग को कहा जाता है। अब है यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश आप लोग इसको पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 36 नंबर है बुद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से किससे किससे माध्यम बनाया जाता था? किसके माध्यम बनाया जाता था? तो ये बनाया जाता था प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, कथा और ये सभी को बनाया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 37 नंबर है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो ये गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा के विषय। बौद्धकालीन शिक्षा के विषय। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना जाता था? बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना जाता था? तो किसको माना जाता था? तो ये माना जाता था पंचाको। पंबजाको। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 39 नंबर है बौद्ध शिक्षा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका व्यक्ति के तीनों प्रकार की शरण की शपथ दिलवाई जाती थी। ये इसका हो जाएगा असत्य। 40 नंबर है संरक्षक की अनुमति किसके लिए आवश्यक थी? संरक्षक की अनुमति किसके लिए आवश्यक थी? तो ये किसके लिए आवश्यक थी? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 41 नंबर है कृष्ण गीतावली नामक वाक्य ग्रंथ के रचयिता है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है आपका तुलसीदास। तुलसीदास है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 42 नंबर है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो ये किसका है? तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। बालकृष्ण शर्मा नवीन का। इसका राइट आंसर है ए नंबर, सी नंबर। 43 नंबर है निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? कवि अरुण कमल है किसके हैं? तो ये हो जाएगा आपका अपनी केवल धार। अपनी केवल धार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर है जननी तू जननी भाई विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 45 नंबर है इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए जिसमें एक सही है। सही विकल्प चुनिए। प्रत्येक व्यक्ति का कविता नहीं कर सकते। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 46 नंबर है आविष्कारी शब्द क्या होता है? आविष्कारी शब्द क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्यय। अव्यय हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली है? तो ये है अवधि। अवधि है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में? इनमें जो लिखा हुआ है ये कौन सा वाक्य में वर्तमान काल में है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ये हो जाएगा वर्तमान काल। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 49 नंबर है हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो ये है नाम धातु।
नाम धातु है, इसका राइट आंसर है डी नंबर। 50 नंबर है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये है सारस, सारस है, इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है कौन सा देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? कौन सा देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? कि कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील है। 52 नंबर है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में, ये है नागपुर में है। 53 नंबर है मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध में है? कौन से हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 24 अनुच्छेद। 54 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित विधि पर निर्धारित नहीं है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री वेतन और भत्ते, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 55 नंबर है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा राज्यसभा एक विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 56 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो इनमें से कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो ये हो जाएगा बजट, बजट। 57 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा, अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 58 नंबर है अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, ब्लैक लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम है, तो यह अर्थशास्त्री का नाम कौन है? क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका रिकार्डो, रिकार्डो, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 59 नंबर है यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बोलचादर तो पूरी प्रशुल्क है, तो ये हो जाए कौन सा हो जाएगा इसमें? पूरी प्रशुल्क, तो इसमें हो जाएगा आपका विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 60 नंबर है वित्त विधेयक वह विधेयक हैं जो वित्त विधेयक वह विधेयक हैं जो सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का अधिकार देता है। सरकार की करों का आदि द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का अधिकार देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 61 नंबर है निम्नलिखित अभिकारकों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा CSO, CSO। 62 नंबर है भारत की पंचवर्षीय योजना में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 63 नंबर है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों को चाहिए कि इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरकारी गतिविधियों को की बिक्री करें और बैंक दर को बढ़ा दें, बैंक दर को बढ़ा दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 64 नंबर है देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति की बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 65 नंबर है ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं, तो इसमें से क्या कहलाते हैं?
तो ये कहलाते हैं समस्थानिक, समस्थानिक कहलाता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 66 नंबर है पुराणों की कुल संख्या है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की है, ये है 18, 18 है। 67 नंबर है तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तंबाकू में क्या होता है? तो तंबाकू में जो होता है ये निकोटीन होता है, निकोटीन। 68 नंबर है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइडर, गाइडर नामक बीमारी होता है, गाइडर। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 69 नंबर है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 70 नंबर है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन कौन सा है? तो ये है विटामिन बी, विटामिन बी है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 71 नंबर है झारखंड राज्य में निम्नलिखित त्योहारों में से किसमें पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है? तो किस त्योहारों में पशुओं को धोया जाता है? तो ये धोया जाता है सोहराय में, सोहराय में। इसका राइट आंसर है बी नंबर। इसमें है मिलान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा किनन स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। मेकन स्टेडियम जो है ये रांची में स्थित है। परम परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम जो है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, परमवीर एक्का स्टेडियम, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये है आपका गुमला में है, गुमला में। और इंडोर स्टेडियम जो है ये दुमका में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला? तो किस देश के खिलाफ खेला था? ये खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। 74 नंबर है झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनारियों को प्रभाव में झारखंड की आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो किसने किया था? यह किया था आपका कार्तिक उबराव ने, कार्तिक उबराव ने। इसका राइट आंसर है बी नंबर। यहाँ पर है मिलान करने के लिए खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम और संबंधित खेल। तो सिल्वानुस डुंग 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 जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी से। शुभ लक्ष्मी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रेमलता अग्रवाल जो है ये पर्वतारोहण से संबंधित है। अरुण मिश्रा जो है ये किससे संबंधित है? ये मुक्केबाजी से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ये एक प्रश्न जीके और हिंदी का यहाँ पर समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक योग्यता। इनके लिए बहुत जल्द आप लोगों के लिए संख्यात्मक योग्यता के लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।